अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद साहिब बिन हसन मोहम्मद, गांव मानकी, तहसील नौगांव रामगढ़, ज़िला अलवर। फ़िलहाल मैं तालिब इल्म हूँ जामिया इमाम शाह वलीउल्लाह इस्लामिया फ़ुलत मुज़फ़्फ़रनगर यूपी का, और मैं वहाँ पर नदवे के निसाब के मुताबिक आलिया सालिसा का तालिब इल्म हूँ। अजीज साथियों, हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ ये कहा जाए कि राजधानी के करीब होते हुए इंडिया के सबसे बैकवर्ड इलाके से है। और हमारा ये बैकवर्ड इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में पीछे है तो वो एजुकेशन में पीछे है। हमारे पास शिक्षित लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। एक पूरा का पूरा एक स्पेस है जो शिक्षित लोगों की वजह से खाली है। तो इसके लिए हम अपने माज़ी को ना रोकर अपने पीछे ज़माने में जाकर उस पर ही सिर्फ़ गम ना करें, हम इस स्पेस को बहुत अच्छे से भर सकते हैं। और इस खुला को, इस स्पेस को, इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं अपनी उम्मीदों के ज़रिए। यानी हमारी उम्मीद हमारे बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन, उनके लिए हमें ऐसे इदारों का रुख करना पड़ेगा जहाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मेहनत हो, जहाँ उनको बोलना सिखाया जाता हो, जहाँ वो अपने जज़्बात की तर्जुमानी करना सीख सकते हों, जहाँ उनको कलम पकड़ना सिखाया जाता हो, जहाँ उनकी ज़ुबान पर मेहनत होती हो, जहाँ उनको किताबों से जोड़ा जाता हो। और उनको ऐसे इदारों में हमें भेजना चाहिए जहाँ उनके फ्यूचर के, उनके मुस्तक़बिल के अच्छे वसाइल उन्हें मिलें, अच्छी फैसिलिटीज़ उनके लिए मिलें। हम अपने इस इलाके को देखें तो जब हम अपने दोनों तरह के इदारों पर, दोनों तरह के इंस्टीट्यूट पर, सेंटरों पर नज़र डालते हैं, यानी ये वो सेंटर्स चाहे दुनियावी तालीम के हों या हमारे मदारिस हों, तो उनमें वो सब हमें नहीं मिल रहा है जैसे बच्चों की, जैसे नौजवानों की हमारे इलाके में ज़रूरत। ऐसे लोग हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कि जैसा जिनकी हमें तलाश है, जो हमारी रहबरी करें, जो हमारी रहनुमाई करें, ऐसे लोग हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और हम सब उस उनके ना मिलने की वजह से परेशान हैं। हमारे पास ना कोई मिल्ली रहबर है, ना हमारे पास कोई दीनी रहबर है, ना हमारे पास कोई सियासी रहबर है। तो इसके लिए हमें अपने नौजवान बच्चों को, नई नस्ल को उन इदारों का रुख करना पड़ेगा और उन्हें अपने से इन बच्चों को, अपनी इन मुस्तक़बिल की उम्मीदों को अपने आप से दूर करना पड़ेगा और उन इदारों में इनको डालना पड़ेगा। या तो हम अपने इन इदारों के निज़ाम को, अपने इन सेंटर और इन मदरसों या स्कूलों के निज़ाम को ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल बर्बाद ना हो, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। जहाँ इनके लिए लाइब्रेरी का सिस्टम हो, जहाँ इनके लिए किताबी मुकाबले मुनक़िद कराए जाते हों, किताबों में इनका बुकों के ऊपर इनका रिव्यू लिया जाता हो, तबसरे कराए जाते हों, जहाँ इन्हें साल में किताबें क़ैद कर कर पढ़ाई जाती हों कि तुम्हें इतनी किताबें हर हाल में पढ़नी है। अगर ये बच्चे किताब पढ़ेंगे तो ये बोलना सीखेंगे। अगर ये बच्चे किताबों से जुड़ेंगे तो इनके अपने जज्बात की तर्जुमानी करना सीखेंगे, और जब ये अपने जज्बात की तर्जुमानी करेंगे तो ये आपके जज्बात की भी तर्जुमानी करेंगे। तो इसलिए हम ऐसे इदारों में जाएं जो इदारे हमारे बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। और वो सब इदारे, अव्वलन तो मेरी इस वीडियो को देखने वालों से तमाम से गुजारिश है कि हम ऐसे इदारे अपने इलाके में कायम करें, अपने इलाके में ऐसे इदारों को पैदा करें, जन्म दें ऐसे इदारों को, और ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम लेकर आएँ अपने इलाके में कि हमारे बच्चों को हमारे इलाके से बाहर जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन ये एक मुश्किल तो भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। अभी हमारी कुछ रस्म और रिवाज हो सकती हैं या कुछ और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं ऐसा ना करने की। हो सकता है ये सब मुमकिन हो जाए, लेकिन जहाँ ऐसे इदारे हैं, मसलन यूपी है और गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, वहाँ वो इदारे हैं जहाँ हमारे बच्चों को दीनी माहौल मिलेगा, जहाँ हमारे बच्चे 5 वक़्त के नमाज़ी भी बनेंगे और जहाँ हमारे बच्चे वो दुनियावी तालीम में अपने जज़्बात को बड़े-बड़े ओहदों पर पहुँचकर अपनी एक अलग पहचान बनाएँगे। तो इसलिए हम उन तमाम इदारों में अपने बच्चों को भेजें जहाँ नेट, जेआरएफ, यूपीएससी वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हों।
میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوئیے، اور ان رسم و رواج کو چھوڑ کر بالکل الگ ہو کر، میں اس شعر پہ اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔